Hello guys, welcome back to my channel. So I'm back with a new video and this is the part 3 of the chapter Light, Reflection and Refraction. And if you like this video, please hit the thumbs up button, subscribe the channel, comment down below if you have any suggestions. And yeah. Okay, so let's begin with our chapter part 3. So today we are going to complete the convex mirror part and let's get started. First, we will study the rules for the image formation by the convex mirror. Okay, so the first rule is a ray of light parallel to the principal axis of a convex mirror appear to diverge from the principal axis. Means, sorry, principal focus. So this means that अगर कोई लाइट रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो हमेशा डाइवर्ज करेगी प्रिंसिपल फोकस से, यानी कि अगर हम उस लाइट रे जब वो रिफ्लेक्ट हो रही है उसको अगर हम पीछे से बिहाइंड द मिरर एक्सटेंड करें तो वो फोकस से ही होते हुए जाएगी, वो डाइवर्ज होगी एट द फोकस. Okay, now the second rule is a ray which is directed towards the focus of the convex mirror will emerge parallel to the principal axis after reflection. So this second law is the converse of the first one. This states that if अगर कोई लाइट रे है वो प्रिंसिपल फोकस से सीधा डायरेक्ट हो रही है या कांटेक्ट में आ रही है कॉन्वेक्स मिरर में, तो वो हमेशा पैरेलल ही होगी प्रिंसिपल एक्सिस के रिफ्लेक्शन के बाद. ओके, नाउ लेट्स गो फॉरवर्ड गाइस. नाउ द थर्ड रूल इज a ray directed towards the center of curvature of a convex mirror is reflected back along the same. It means that अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए जाएगी तो वो वापस से अपने पाथ में ही आ जाएगी, मतलब वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, वो उसी पाथ से दोबारा से वहीं चली जाएगी. नाउ द फोर्थ वन इज अ रे इंसिडेंट obliquely to the principal axis is reflected obliquely. इसका मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल ही होगा. और ये तो अब खैर हर मिरर में ही है क्यों, बिकॉज इट्स अ लॉ, तो वो कुछ भी हो ये फॉलो होगा ही. ये कॉनकेव में भी था और कॉन्वेक्स में भी है. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. So now we are going to study the ray diagrams of images formed by convex mirror. पहले हमने जो 4 पढ़े हैं वो रूल्स थे और अब जो ये 2 पढ़ेंगे वो रे डायग्राम्स हैं कि ये हमें बताएंगे इमेज की पोजीशन कैसे बनेगी अगर हम ऑब्जेक्ट को जहाँ भी प्लेस करेंगे. So let's begin. The first ray diagram is when object is placed at infinity. So when we place the object at infinity, the things or the properties of the image will be, the position of the image will be at f, means the principal focus. The nature of the image will be the virtual and erect. Size will be point sized, means जब भी हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखेंगे तो जो इमेज बनेगी वो फोकस पर बनेगी और वो वर्चुअल और इरेक्ट होगी. मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट मतलब वो स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं होगी और अपसाइड डाउन भी नहीं होगी, बट वो लेटरल इन्वर्टेड हो सकती है. नाउ द सेकेंड विल बी when object is placed between pole and infinity, the properties of the image formed will be, the position will be between the pole and focus. Now the nature will be virtual and erect. Size will be diminished. यानी कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पोल और इन्फिनिटी पर के बीच में रखते हैं तो जो इमेज बनेगी वो पोल और फोकस के बीच में बनेगी और जो इमेज बनेगी वो भी वर्चुअल और इरेक्ट ही होगी, बट उसका साइज डिमिनिश्ड होगा, यानी कि छोटा होगा. और जो पहला वाला था उसमें बहुत ही ज़्यादा छोटा, एक पॉइंट साइज के बराबर फोकस के ऊपर, ठीक है. और सेकंड में पोल और फोकस के बीच में बनी है. अब अ फुल लेंथ इमेज ऑफ अ टॉल बिल्डिंग और ट्री कैन बी सीन इन अ स्मॉल कॉन्वेक्स मिरर. इसका मतलब है
कि अगर जो बहुत बड़ा सा कोई पेड़ है या बिल्डिंग है वो भी एक छोटे से कॉन्वेक्स मिरर पर दिखाई दे सकता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि जो कॉन्वेक्स मिरर है वो चीज़ों को छोटा दिखाता है। इसलिए हमने देखा होगा हमारी गाड़ियों के कांच में लिखा रहता है ऑब्जेक्ट्स आर मोर क्लोजर देन दे अपीयर, विच मीन्स दैट जो कॉन्वेक्स मिरर है वो ज़्यादा एरिया कवर करने की वजह से चीज़ों को छोटा दिखाता है। Now, we are going to study the uses of convex mirror. Convex mirrors are used as rear view mirrors in vehicles because अब मैंने आपको बताया ही कि ये ज़्यादा एरिया कवर करने की वजह से चीज़ों को छोटा दिखाता है। तो ये मतलब कॉन्वेक्स मिरर में क्यों यूज़ होता है, कॉन्वेक्स मिरर सॉरी इस चीज़ में क्यों यूज़ होता है, उसके दो रीजंस है। दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट दो डिमिनिश्ड इमेज। इट मीन्स दैट इसकी जो इमेज बनेगी वो इरेक्ट होगी। इरेक्ट का मतलब क्या था, अब आप सोचिए और चलो मैं ही बता देती हूँ। इरेक्ट का मतलब ये था जो ऐसी इमेज जो स्क्रीन पे ऑब्टेन ना हो वैसी इमेज ये बनाता है। और सेकंड रीज़न है दे हैव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड्स। इनके पास वाइडर फील्ड होता है यानी कि ज़्यादा एरिया कवर कर पाते हैं क्योंकि ये कर्व्ड होता है बाहर की तरफ। सेकंड यूज़ है convex mirrors are used at blind turns and on points of merging traffic to facilitate vision of both side traffic। इसका मतलब है जो convex mirror है ये ब्लाइंड टर्न्स या जैसे कि अगर पहाड़ पे कोई रोड्स वगैरह होती हैं तो हमें दूसरी रोड का नहीं दिखता है, तो कॉन्वेक्स मिरर जैसा कि मैंने बताया दूर का एरिया कवर करते हैं, तो ये बता देगा कि कोई गाड़ी आ रही है एंड ऑल। तो ये कई रोड्स पर भी लगाया जाता है ब्लाइंड टर्न्स पर, ताकि अगर कोई जो ट्रैफिक्स होते हैं जहाँ से दोनों वे होता है, कोई एक रनवे नहीं होता है, दोनों साइड से गाड़ियाँ आती हैं, तो हम देख सकते हैं कि कहीं से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, तो वहाँ पर भी कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ होता है। थर्ड यूज़ है यूज इन शॉप्स एज सिक्योरिटी मिरर। इसका मतलब मैंने वही बताया, ज़्यादा एरिया कवर करता है तो हम वहाँ बैठे बैठे पूरा शॉप का एक जगह बैठे बैठे पूरे शॉप को देख सकते हैं, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है एंड ऑल। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट a new topic, sign convention for reflection by spherical mirror, or we can also say new Cartesian sign convention. Now अब हम sign convention पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के लिए फॉर रिफ्लेक्शन। पहला है द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। जो साइन कन्वेंशन है उसके अकॉर्डिंग हमेशा जो ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट में ही होगा मिरर के। सेकंड, ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। अब इसका ये सारे एक्चुअली रूल्स हैं साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो हम कहते हैं। उस फर्स्ट रूल तो ये हो गया कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में होता है मिरर के। सेकंड हो गया जितने भी डिस्टेंसेस हैं जो पैरेलल हैं प्रिंसिपल एक्सिस के वो पोल से ही मेजर होते हैं फ्रॉम द मिरर। ओके, थर्ड रूल इज ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे along the positive x-axis are taken as positive and those measured against the direction of incident ray along the negative x-axis are taken as negative. This means that जितने भी distances हैं जो इंसिडेंट रे जो है उसके डायरेक्शन में जो मेजर होते हैं वो अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो वो पॉजिटिव साइन के साथ ही लिए जाएंगे, पर अगर वो नीचे की तरफ है वो डिस्टेंसेस इंसिडेंट रे के तो वो नेगेटिव साइन के साथ लिए जाएंगे। Now the fourth point is distance measured perpendicular to and above the principal axis are taken as positive. इसका है जितने भी distances हैं जो परपेंडिकुलर हैं प्रिंसिपल एक्सिस के वो पॉजिटिव लिए जाते हैं। फिफ्थ इज डिस्टेंसेस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। जितने भी डिस्टेंसेस हैं जो परपेंडिकुलर हैं प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वो नेगेटिव साइन के साथ लिए जाएंगे। नाउ ये आप फिगर जस्ट पीक द फिगर वेरी स्टूडियसली। इसमें आपको
दिखेगा जो ऊपर हमने लिया है वो पॉजिटिव है, जो ए बी है, और नीचे जो बी डैश ए डैश है वो नेगेटिव लिया है। यही साइन कन्वेंशन है। अब हम लेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू यू इज़ ऑलवेज नेगेटिव। इसका मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में होता है मिरर के, तो इसलिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है मिरर से उसे हम यू कहते हैं। ये हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, तो वो हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा। सेकेंड, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर इज इक्वल टू नेगेटिव। जो फोकल लेंथ है कॉन्केव मिरर की वो भी नेगेटिव ही ली जाएगी। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर पॉजिटिव ली जाएगी। ओके, नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि अगर जो फोकल लेंथ है वो कॉन्केव मिरर की, उसे नेगेटिव क्यों लिया है? तो उसका रीज़न ये है, कार्टेशियन प्लेन आपने पढ़ा ही है मैथ्स में 9th क्लास, तो उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। जो फोकल लेंथ है वो हमेशा लेफ्ट साइड में होती है कॉन्केव मिरर में, इसलिए उसे नेगेटिव लेंगे, जो नेगेटिव एक्स एक्सिस होगी। और फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा पॉजिटिव होती है, तो वो राइट साइड में है इन द मिरर इन द फॉर्म ऑफ कार्टेशियन प्लेन, इसलिए हम उसको पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पे पूरा कार्टेशियन प्लेन का ही जो है कॉन्सेप्ट लगा है, जो अपन ने 9th में पढ़ा ही है। नाउ जैसा देखो y और x प्लस काटते हैं, जिन्हें नहीं पता है कार्टेशियन प्लेन क्या होता है उनको बता देती हूँ। जो लेफ्ट साइड होता है वो नेगेटिव होता है, जो राइट साइड होता है वो पॉजिटिव होता है। अपवर्ड पॉजिटिव होता है और जो नीचे का डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है वो भी नेगेटिव होता है। तो चलिए नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। ओके, नाउ वी आर गोना स्टडी द मिरर फॉर्मूला। अब जो मिरर फॉर्मूला है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से सुनिएगा। जो v है, v का मतलब क्या है? इमेज का डिस्टेंस मिरर से, और जो u है वो है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से। f है वो है फोकल लेंथ। तो चलिए, जो 1/v होता है प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। दिस मीन्स दैट द एडिशन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ the image distance and object distance is equal to 1/f. ओके, नाउ ये जो मिरर फॉर्मूला है उसमें आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे, जहाँ पे आपको या तो v और u की वैल्यू गिवन होगी या f की वैल्यू गिवन होगी। नाउ वी विल स्टडी द magnification of spherical mirrors. It is the ratio of the height of image to the height of object. जो मैग्निफिकेशन है स्फेरिकल मिरर में, उसका मतलब होता है रेशियो हाइट, जो इमेज की हाइट है उसका और जो ऑब्जेक्ट की हाइट है, और ये जो मैग्निफिकेशन है उसे हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इसका अगर हम सिंबॉलिक वे की बात करें तो HI/HU होता है इक्वल टू m. ऑल्सो वी कैन राइट in the form m is equal to v/u. Now we are going to study if certain key points. So let's get started. If m is negative, image is real. अगर जो m है यानी कि मैग्निफिकेशन है मिरर का, तो जो इमेज बनेगी वो द मैग्निफिकेशन जब नेगेटिव है तो जो इमेज बनेगी वो रियल होगी। और अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल होगी। और हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल होगी तो जो मैग्निफिकेशन होगा वो 1 के इक्वल होगा, दैट इज इमेज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट। और अगर हाइट ऑफ इमेज जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ी है तो m बड़ा होगा 1 से, दैट इज द इमेज विल बी एनलार्ज्ड, बड़ी बन जाएगी इमेज। और अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ी है हाइट ऑफ इमेज से तो 1 बड़ा होगा m से, यानी कि जो इमेज बनेगी वो डिमिनिश्ड होगी। नाउ द मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज ऑलवेज प्लस और द पॉजिटिव 1. Plus sign indicates virtual image. 1 indicates that image is equal to object size. If m is positive and less than 1, it is a convex mirror. If m is positive and more than 1, it is a concave mirror. And if m is पॉजिटिव इट इज़ अ कॉन्केव मिरर। नाउ इन सभी पॉइंट्स का जो मतलब है वो ये है, अगर जो मैग्निफिकेशन होगा प्लेन मिरर का अगर वो +1 है, प्लस यानी कि वर्चुअल इमेज और 1 यानी कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से इक्वल है,
तो अगर मैग्नीफिकेशन होगा तो वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा। और अगर m पॉजिटिव है और 1 से छोटा है तो वो कॉन्वेक्स मिरर होगा, और अगर m पॉजिटिव है और 1 से ज़्यादा है तो वो कॉनकेव मिरर होगा। और जो m है अगर वो पॉजिटिव है तो वो कॉनकेव मिरर होगा। Now we have completed the convex mirror part. In the next part 4 we are gonna study the refraction part, and yeah, after this I'm also once we complete the full chapter, I'm also going to make a new part for all the numericals covered in this chapter. So yeah guys, if you like this video, please hit the thumbs up button which is located below, and comment down below if you have any suggestions regarding the videos. And yeah, also press the bell icon if you subscribe this channel. And yeah, now the series will be continued with the part 4 and too much parts ahead and all the amazing video lectures ahead. So stay tuned guys and be in touch with this channel. Please subscribe this channel, and yeah, bye guys.